वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एक नए आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है फिलहाल में, तो उसी आईपीओ को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। क्या आईपीओ की डिटेल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या कंपनी के फाइनेंशियल हैं, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से मैं लगा लेता हूँ हमारा आईपीओ वाला पेज, वहीं पर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारे आईपीओ वाले पेज पे। आईपीओ के नाम की बात करें तो आईपीओ का नाम है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। ये आईपीओ एक मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ ओपन होगा 13 जनवरी को, क्लोज होगा 15 जनवरी के दिन। फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर का। प्राइस बैंड रहेगा 407 से 428 रुपये पर शेयर का। लॉट साइज रहेगा 33 शेयर्स का। अब बात करते हैं इशू साइज की। तो जो टोटल इशू साइज है इस आईपीओ का वो है 698 करोड़ का, जिसमें से 138 करोड़ का फ्रेश इशू है और 560 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एनएससी बीएससी दोनों पे आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आईपीओ, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला ये पता चलेगा 16 जनवरी को। और अगर आपको आईपीओ अलोकेट हो गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट होंगे वो होंगे 17 जनवरी को। और आपको अगर आईपीओ अलोकेट नहीं हुआ है तो आपका जो पैसा है वो रिफंड भी 17 जनवरी को ही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लिस्टिंग डेट की। तो लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 20 जनवरी के दिन। अब बात करते हैं किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। तो क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो उसमें 75% का रिजर्वेशन है। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में 10% का रिजर्वेशन है और एचएनआई कैटेगरी में है 15% का रिजर्वेशन। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको मिलेंगे 33 शेयर्स। और अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 70 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फ्रेंड्स। माफ कीजिएगा, 15 लॉट्स की मिनिमम एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 2 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन। और अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 71 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन। अब बात करते हैं प्रोमोटर की अभी करंटली कंपनी में क्या होल्डिंग है। तो जो प्रोमोटर के पास अभी प्री आईपीओ होल्डिंग है वो है 46.56% की होल्डिंग। फ्रेंड्स, इस आईपीओ में जो प्रोमोटर है उसके पास ऑलरेडी 50% से कम होल्डिंग है और प्रोमोटर कुछ माल और एक्स्ट्रा बेच रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो होल्डिंग है वो और कम होते हुए हमें देखने को मिलेगी। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो हुआ था 2004 के अंदर, जुलाई 2004 के अंदर। तो एज द नेम सजेस्ट ये एक डेंटल रिलेटेड कंपनी है जो कि डेंटल प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है टू द क्लिनिक्स और टू द डॉक्टर्स। बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट हैं वो इंक्लूड करते हैं क्राउन एंड ब्रिजेस। क्राउन एंड ब्रिजेस बोले तो फ्रेंड्स ये जिसने भी इम्प्लांट कराया होगा तो जो नकली दांत होता है वो लगता है, और 2 दांतों के बीच में अगर गैप है तो वो ब्रिज बोलते हैं, और सिंगल दांत लगा रहे हैं तो उसको क्राउन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। उसमें इंक्लूडेड द क्लियर अलाइंगर्स, मतलब जो ट्रांसपेरेंट आते हैं दांत, वो एक आता है शेप। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वो भी ये लोग सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो जैसा कि मैंने बताया इट्स इंक्लूड क्राउन एंड ब्रिजेस, क्लियर अलाइंगर, थर्मोफॉर्मिंग शीट, पीडियाट्रिक डेंटल प्रोडक्ट्स एंड मैनी मोर्स। जो इनका जो ये प्रोडक्ट जो ये सप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, ये टैगलेस नाम के फ्रॉम द टैगलेस नाम के ब्रांड से ये चलता है, मार्केट में मिलेगा आपको, है ना फ्रेंड्स। बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की तो इनके पास अभी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि जिनमें से कि 3 जो हैं वो मीरा रोड मुंबई में है, 2 इन बाइसौर हैं एंड 1 इन कोची हैं, अलॉन्ग विद द 5 सपोर्टिंग फैसिलिटी इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर एंड अहमदाबाद फ्रेंड्स। जो अभी इनके पास जो डेंटल नेटवर्क है वो इंक्लूड करता है 22,000 क्लिनिक्स एंड डेंटिस्ट अक्रॉस मोर देन 320 सिटीज़ नेशनल वाइड, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इनने जो इनका नेटवर्क है वो इन सारे जो सिटीज़ हैं वो हैं 320 सिटीज़ में फैला हुआ है फ्रेंड्स। अब बात करें इनके एम्प्लॉयज़ की तो जो इनके पास अभी करेंटली एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं 2372 एम्प्लॉयज़ इन वेरियस डिपार्टमेंट फ्रेंड, है ना। अब जो इनकी जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है वो इन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट है। एक्सपोर्ट ये करते हैं 90 कंट्रीज़ के अंदर। तो एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी और इम्पोर्ट भी करती है, और काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी इनने फैला के रखा हुआ है फ्रेंड्स। अब ये तो होगा कंपनी के बारे में। अब जल्दी से लगाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के। अगर हमें आईपीओ में जाना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके फाइनेंशियल की तरफ नज़र मारना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिए कंपनी के फाइनेंशियल। बात करें एसेट की तो एसेट में हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये जो फिगर हैं फ्रेंड्स ये सारे इन करोड़ हैं, तो 96 करोड़ से बढ़कर हो गए 134 करोड़। वहीं पर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा है। 163 करोड़ से बढ़कर हो गया 195 करोड़ का।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट उसकी बात करें तो वो -4 करोड़ था इन 2023 में, तो अब जो बढ़कर हो गया है 25 करोड़ का फ्रेंड। और अभी ये 30 सितंबर 2024 करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें भी ये 22 करोड़ 74 लैक्स कर चुके हैं, मतलब कि ये जो लास्ट ईयर किया था उससे ये इसको क्रॉस कर देंगे फ्रेंड्स, है ना। और बात करें बोरोइंग्स की तो हल्का फुल्का है कंपनी के पास, पर थोड़ा जो एसेट है उसके अराउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही है। कंपेयर करें अगर एसेट से तो बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है एज कंपेयरिंग विद द एसेट। तो ठीक है, छोटी कंपनी है, अच्छे अच्छे फिगर्स हैं, इतने बेकार भी नहीं है, पर ठीक है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में जंप देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी लॉस में चल रही थी 22 और 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में, वो कंपनी अभी 24 में उठ के आके प्रॉफिटेबल भी हो गई है। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में इसने ऑलरेडी 22 करोड़ का अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दे दिया है। बात करें पीई की तो जो करंट प्री आईपीओ पीई है वो है 87.77 का, जो कि घटकर हो जाएगा आफ्टर द आईपीओ 51.73 का फ्रेंड्स, है ना। तो ठीक है, अच्छा है। देखिए फ्रेंड, डेट टू इक्विटी की बात जो मैं कर रहा था यहाँ 0.94 का है, अराउंड 1 के आसपास है। तो थोड़ा सा ये वाला जो पैरामीटर है वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। मार्जिन की बात करें तो 13.03 का मार्जिन है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है, 49.59 की है, थोड़ी सी हाई है फ्रेंड्स, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी अच्छी ही हाई है। तो ये तो हो गए कंपनी के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं क्या करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, वो देखना भी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा लिया है करंट इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम एज यूजुअल। अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में ट्रेड होना चालू नहीं हुआ है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है फ्रेंड्स, इसीलिए इसके जीएमपी में अभी कोई ट्रेड नहीं होना चालू हुआ है। पर आने वाले दिनों में हमें जल्दी से इसके जीएमपी में ट्रेड होता हुआ दिखेगा, है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो बात करें लिस्टिंग गेन की, तो अगर इसके जीएमपी में ट्रेड होना चालू हो जाता है और अगर ये जाता है अच्छा खासा 30% का लिस्टिंग गेन हमें दिखता है, तो हम इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इसके अच्छे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसका इनको बोरोइंग्स इंप्रूव करनी है, मतलब जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा इनको इंप्रूव करना है फ्रेंड्स। उसके बाद ये कंपनी के फाइनेंशियल और अच्छे हो जाएंगे। प्रॉफिट और रेवेन्यू में दोनों में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और जो डेंटल का ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं आजकल, इसका डिमांड भी अच्छा खासा है, क्योंकि अगर दांतों में थोड़ा भी ये टेढ़े हैं, कुछ भी दिक्कत है, तो वो लोग इम्प्रूव कराते हैं। आजकल हर कोई करवाता है, और इम्प्लांट्स तो होते ही रहते हैं, दांत किसी का निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत कम एज पे भी आजकल हमें देखने को मिलते हैं दांत के इम्प्लांट्स। तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा है। सो फ्रेंड्स, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से जा सकते हैं, तो मेरी तरफ से येस है। पर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। ये तो मेरा सजेशन था कि मेरी तरफ से आप एक बार इस आईपीओ को ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। So friends, that's all for today guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.